हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सभी बच्चों, अभिभावकों और प्रतियोगी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आप लोगों के बीच में फिर से आया हुआ हूँ समास लेकर के। समास को पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर समास एक बार पढ़ाइएगा। समझ में कम आया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समझ में आ जाए। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे और बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जिनके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, यह सर्वजन हिताय के लिए है। सभी जो बच्चे घर में बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, भाई हैं, बहन है, जिनके समझ में नहीं आया है, तो अंदर ही अंदर अपना बैठ करके पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। बच्चों, आप लोग अगर नहीं शेयर कर पा रहे हैं या याद नहीं रहा, जैसे भी रहा, अगर किसी को बताना है तो आप बता सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा ही नाम डाल दीजिए, राजेश कुमार सरोज, तो आ जाएगा नाम। और अगर आपने DAV IC टिटरी चैनल है, आप उसके नाम से DAV IC टिटरी अगर आपने खोला तो उसके नाम से आ जाएगा। देखिए, संधि दो वर्णों में मिलकर के बनती थी। अब समास पे हम आते हैं, धीरे धीरे क्रमवार आते हैं। संधि क्या होता था? दो वर्णों का परस्पर मेल होता था, तो वह एक तीसरा वर्ण बन करके आ जाता था और इस वजह से वह संधि कहलाती थी। दो वर्णों में परस्पर मेल संधि होती थी। यहां पर क्या है? दो समास, समधन आस, समधन आस, समधन आस, समधन आस, तब बनाए समास। सम मतलब होता है अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से, और आस मतलब होता है बैठाना। सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, आस मतलब होता है बैठाना। इसमें दीर्घ संधि है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ अ है, यहाँ आ है, मिलकर के आ बना, समधन आस समास। यानी दो शब्दों को अच्छी प्रकार से बैठा करके एक शब्द बना देना, यानी जो विस्तार है, शब्दों का, कई शब्दों के विस्तार हैं और उन विस्तारों को अच्छी प्रकार से उनको बैठा देना ही समास कहलाता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? परिभाषा यह हो जाएगी कि दो या दो से अधिक शब्दों को अच्छी प्रकार से बैठाकर एक शब्द बना देना ही समास है। उदाहरण, उदाहरण आप देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को अच्छी प्रकार से बैठा देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो जैसे देखिए, जहां चार राहें मिलती हैं। अब देखिए, एक दो तीन चार पांच, कितने शब्द हुए इसमें? पांच शब्द हैं। अब इनको एक अच्छी तरीके से इनको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करके उसको एक शब्द में लिख देना है। क्या हो जाएगा? वह समास हो जाएगा। जहां चार राहें मिलती हैं, चार राहें मिल रही हैं, ये देखिए, ये रहा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी और इधर से भी। यानी ये चार राहें जहां मिलती है, कहां मिलती है? इस पॉइंट पे मिलती है। तब इन्हें हम क्या कहेंगे? आप जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या कहते हैं? चौराहा। क्या कहते हैं?
चौराहा, चौराहा। आप लोग समझ गए होंगे, जहां चार राहें मिलती हैं उन्हें हम चौराहा कहते हैं। कई शब्दों को ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से उनको बैठाना ही समास है। उनको बैठा करके एक कर देना ही, एक शब्द कर देना ही समास कहलाता है। और इस समास के लिए और देखते हैं एक आध उदाहरण। देखिए, माता और पिता, माता और पिता। तो माता और पिता, माता पिता। यहाँ जो और शब्द था इनको हटा करके अभी संस्कृत में जब बताएंगे तो इसको पितरव कह देते हैं, माता पिता को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता पिता। तो एक कई शब्दों को उनको सूक्ष्म कर देना, एक कर देना, छोटा कर देना ही ठीक प्रकार से बैठा करके एक कर देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अन्य उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे यज्ञशाला। आप देख रहे हैं यज्ञशाला, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। चार हैं पाए जिसके, चार हैं पाए जिसके, क्या हो जाएगा, चार पाई, चार पाई। क्या हो जाएगा, चार हैं पाए जिसके। तो क्या हो गया, चार हैं पाए जिसके, चार पाई। लाल है, हाँ, लाल है जो कमल, क्या कहेंगे, लाल है या रक्त है जो कमल, क्या हो जाएगा, रक्त कमल, रक्त कमल। जेब काटने वाला, जेब काटने वाला, क्या हो जाएगा, जेब कतरा। लाल या रक्त है जो कमल, रक्त कमल। जेब काटने वाला, जेब कतरा। चार है पाए जिसके, चार पाई। यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला। और आपने देखा कि इसमें अब इस समास में कुछ तो खास है। समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। कौन कौन से, पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे अभी सभी उदाहरणों में हम देखेंगे, देखिए ये है चौ, चौराहा में चौ पूर्व पद है और राहा द्वितीय पद है। माता पूर्व पद है, पिता उत्तर पद है। ठीक है, यज्ञशाला में यज्ञ पूर्व पद, शाला उत्तर पद। पहले जो लिखा गया है पूर्व पद, बाद में जो लिखा गया है उत्तर पद। यहां देखिए, चार पूर्व पद, पाई उत्तर पद, रक्त पूर्व पद, कमल उत्तर पद। और जेब कतरा है, जेब पूर्व पद, कतरा उत्तर पद। यह बहुत जानना जरूरी है
क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ने में एक बार कठिनाई आएगी, क्योंकि कह दिया जाएगा किसी में पूर्व पद की प्रधानता होती है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो हमें पूर्व और उत्तर पद जानना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, कि यहाँ पर आप लोगों को कारक भी समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। कारक एवं चिन्ह, यहाँ पर इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे तो अगर कारक एवं चिन्ह उसका नहीं पता है तो निश्चित तौर पे आप वहां पर दिक्कत में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनके पढ़ने से पहले, समास को पूरी तरीके से पढ़ने से पहले हम इसको बीच में कारक एवं चिन्ह भी ले लेंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। विभक्ति एवं निर्देश भी ले लेंगे इसी में, और जिससे इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान किया जा सके। और तब तक हम बात करते हैं, जैसे पूर्व पद है और उत्तर पद है। तो पूर्व पद में आपने देख लिया कि कौन कौन से शब्द आए। चौ, देख रहे हैं ना, माता, यज्ञशाला में यज्ञ पूर्व पद है, चारपाई में चार पूर्व पद है, रक्त कमल में रक्त पूर्व पद है, जेब कतरा में जेब पूर्व पद है। क्लियर, यह है पूर्व पद। और यहां उत्तर पद में क्या क्या है। राहा उत्तर पद है, पिता, माता पिता में पिता उत्तर पद हो गया, यज्ञशाला में शाला उत्तर पद हो गया, बाद वाला पद, चारपाई में पाई उत्तर पद, रक्त कमल में कमल उत्तर पद, जेब कतरा में कतरा। क्या ही है, ये सारे के सारे पूर्व पद और उत्तर पद है। अब एक होता है सामासिक पद। ये सामासिक पद है जो हम इनको इकट्ठा किए हैं, और जब इनको हम विग्रह कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। एक होता है सामासिक पद, दूसरा है समास विग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा मामला, इसमें बिल्कुल भी आप एकदम लापरवाही नहीं करेंगे। अगर हम क्या कहते हैं, पहले दो या दो से अधिक शब्दों को हम अच्छी प्रकार से जब मिला देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, यह सामासिक पद होते हैं जो हम बताए हैं अभी। और जैसे पूर्व पद और उत्तर पद हैं, इन दोनों पदों को मिला करके समास बन जाता है। और समास विग्रह क्या करते हैं, हम उनको जब हम तोड़ देते हैं, जैसे चार पाई है तो चार है पाए जिसके, रक्त कमल है तो लाल है रक्त जो कमल, या रक्त है जो कमल, जेब कतरा जेब काटने वाला जेब कतरा, माता और पिता माता पिता, चार जहां चार राहें मिलती हैं चौराहा। ये सब क्या है, जहां चार राहें मिलती हैं, यह समास विग्रह है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लिया कि समास को अब हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। पूर्व पद आपने समझ लिया, उत्तर पद समझ लिया, सामासिक पद समझ लिया, समास विग्रह समझ लिया, आपने उससे समास की परिभाषा भी समझ लिया उदाहरण के हिसाब से। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बोर मत होइएगा, क्योंकि बोर अगर होंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, छोड़िए मत कोई भी। अब आपको हम समास के प्रकार पढ़ाएंगे। समास के प्रकार में तब हम छोड़ करके बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, कारक एवं चिन्ह पढ़ा देंगे। कारक विभक्ति एवं चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लेकिन इससे रिलेटेड है, बिल्कुल कनेक्ट है। जब हम तत्पुरुष समास पढ़ाते हैं तो द्वितीय से लेकर सप्तमी पुरुष तक ये जो है तत्पुरुष समास के भेद चलते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तो इनका चिन्ह नहीं पता होगा तो कैसे आप कर पाएंगे। तो आसानी से इसको समझने के लिए हमें कारक एवं चिन्ह को पढ़ना अति आवश्यक है। तो हम कारक एवं चिन्ह को अब क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए समास जो है आपके, समास के भेद कितने हैं, अब इसको बताते हैं हम। समास के भेद,
तो समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से हैं? नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। नंबर 5, द्विगु समास। नंबर 6, बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद हैं। फिर से आप लोग इसे याद कर लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इससे पहले आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण जो बात है, कारक एवं चिन्ह, अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो समास को समझना कठिन हो जाएगा, और विशेष तौर पे तत्पुरुष समास को समझने में थोड़ा सा कठिनाई आपको समझने में आएगी। तो मैं उसको बिल्कुल एकदम हल्के में करके काम करूंगा, बिल्कुल समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग इसमें बने रहेंगे, वीडियो छोड़ करके नहीं जाएंगे बीच में, क्योंकि क्लास आप छोड़ सकते हैं एक दिन अगर आप मिस कर दिए तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आता है। ऐसे ही ये है एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोगों को क्या फर्ज बनता है कि आप लोग उस वीडियो को जब तक समझ में आ जाए पूरा देखते रहें और पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इंसान है और मानसिक बुद्धि रखते हैं तो समझ में आ भी जाएगा निश्चित तौर पर। तो आइए हम बात करते हैं कारक एवं चिन्ह पर। कारक एवं चिन्ह टॉपिक यही चलता रहेगा। कारक एवं चिन्ह में आएंगे हम। कारक एवं उनके चिन्ह। बेसिक से एकदम सिखा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, मैं 3 कॉलम बना रहा हूं। विभक्ति, कारक, चिन्ह। याद कर लीजिएगा, अगर आप अभी तक याद नहीं कर पाए हैं तो इसे स्मरण कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, देखिए, कारक जो संस्कृत है, तो संस्कृत में कारक की संख्या, संस्कृत में कारक 6 है। कितने हैं? संस्कृत में कारक 6 हैं। उसमें प्रथमा और संबोधन को एक साथ ले लिया है, तो इसलिए एक ही माना वहां पर, और संबंध कारक को कारक माना है। 2 चीजें वहां पर, एक तो प्रथमा का मान लिया, लेकिन संबोधन और संबंध को, इनको कारक नहीं माना है, इसलिए वहां पर कारक की संख्या कितनी हो गई? 6। प्रथमा और संबोधन एक साथ एक जैसे ही हैं, इसलिए उनको एक ही कारक माना, और संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है, इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी हो गई? 6। और हिंदी में कारकों की संख्या, हिंदी में कारक 8 वो मान लिए गए हैं। जो वहां पर नहीं माने गए हैं वो यहाँ पर मान लिए गए हैं। तो दोनों दृष्टि से आप लोगों को समझना होगा कि संस्कृत में कारक 6 हैं और हिंदी में कारक 8 हैं। अब आइए बात करते हैं हम इधर कारक एवं चिन्ह। तो इसमें होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, नो, हाँ, संबंध,
अधिकरण संबोधन। इनको अभिव्यक्ति इसके पहले लिखने का आशय यही है। प्रथमा को कर्ता कहते हैं, द्वितीया को कर्म कहते हैं, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, संबंध को संबंधी कहते हैं, षष्ठी कह देते हैं, पंचमी षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, इसको अष्टमी या संबोधन कहते हैं, अष्टमी या संबोधन। देखिए बच्चों, कारक बहुत ही सरल है, इसको सरल समझ लेंगे तो समाज को, पूरे समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कर्ता देखिए प्रथमा है, आप इसका अनुवाद जब हम पढ़ाने लगेंगे, संस्कृत में अनुवाद पढ़ाएंगे, तो वहां पर बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे, माइंड में अपने सेट कर रखेंगे कि हमने यहाँ पर कारक में वो चिन्हों को पढ़ा है, इनका यूज वहां पर कैसे किया जाता है, कर्ता के बतौर कैसे किया जाता है, तो कर्ता के ही बतौर इन चीजों का प्रयोग किया जाता है वहां पर। प्रथमा कर्ता है, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन संबोधन या अष्टमी संबोधन। तो अब इसमें जो है इनका चिन्ह देखिए, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, अभी समझा देंगे इसको, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के ही रा रे री, अधिकरण में पे में पर या पे में पे पर, संबोधन के भो, ये साइन होता है इसका, अरे जिसमें बोधक, अच्छे से समझ लीजिएगा। कर्ता का चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, संबोधन में हे भो अरे। अब इनको देखिए कैसे होता है। कर्ता ने, जहां पर नहीं आ रहा है, जहां कर्ता का सब दिखाई दे रहा है कि अन्य जो है इसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है इसके परिप्रेक्ष्य में, तो आप कर्ता ने, कर्म को, ठीक है ना, कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या है, को, ठीक है, करण से के द्वारा, हमने किसी से लिया, किसी के द्वारा लिया है ना, कुछ भी इस तरह से चीजें हुई, तो करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, मतलब राम के लिए लड्डू अच्छा लगता है, राम के लिए ये चीजें अच्छी लग रही हैं, ये ले जाऊं, है ना, तो जैसे के लिए हो गया, जहां पर के लिए शब्द प्रयोग आए वहां पर संप्रदान, चतुर्थी, यहां ध्यान रखिएगा। अपादान से अलग होने के अर्थ में, ये पेन हमारे हाथ से छूट गया, यह मार्कर छूट गया, तो निश्चित तौर पर यह हमसे क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हुआ, तो मुझसे जब अलग हुआ है तो जिससे अलग हुआ है उसी में अपादान होगा, उसी की पंचमी की विवक्षा में वह बिल्कुल अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। से अलग होने, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, फल गिर रहा है, अलग हो रहा है, विद्यालय से बच्चे घर जा रहे हैं, विद्यालय से अलग हो रहे हैं, विद्यालयात हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। घर से बच्चे यहाँ विद्यालय आ रहे हैं तो गृहात हो जाएगा, गांव से आ रहे हैं तो ग्रामात हो जाएगा। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति में से अलग होने के अर्थ में, जिस पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो जहां अलग होता है वहां पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो इसमें जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। संबंध कारक है का के की रा रे। अब का के की का मतलब होता है कि राम का, राम की, राम के, तो निश्चित तौर पर राम का, राम की, राम के, ये राम का पुत्र भी हो सकता है, राम की विद्या भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है,
ठीक है। तो इस तरह से का के की आपने समझा। रा रेरी यानी मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे, तो इसमें भी संबंध आ रहा है। तो निश्चित तौर से मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे पिता, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संबंध के लिए का के की और रा रेरी का प्रयोग किया जाता है और इसे षष्ठी विभक्ति के द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकरण में मे पे पर यानी घर में, मेज पे, हाथ पे, कहीं भी जहां पर मे पे पर, मेज पर ऐसे इस तरह से रखा गया है, तो ऐसे में हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध है कि मैंने कहा हे राम यहाँ आइए, भो राम यहाँ आइए, अरे ये क्या हो गया। तो यह संबोधन जो है विस्मय बोधक चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया था, आप चिन्ह में पढ़िएगा, विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, ये इस तरह से होता है। बच्चों एक बात खास तौर पे बता दें, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ते जुड़ते बड़ी अच्छी एक सीरियल बनता जा रहा है और मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को जो भी लग रहा हो, पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा लग रहा है तभी ये चैनल चल पा रहा है। और काफी देख रहा हूँ कि बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मैसेज, फोन और डायरेक्ट हमसे कह भी रहे हैं कि आपने जो कार्य छेड़ा हुआ है ना, आप इसको रोकिएगा मत। आपने जो कार्य छेड़ा इसको रोकिएगा मत। ये काम बहुत बढ़िया है, कोई देखे ना देखे, कोई समझे ना समझे, आप अपना काम कर रहे हैं। यह शिकायत ना रहे कि शायद मुझे कोई पढ़ाने वाला मिलता और मैं पढ़ लेता। तो आज यह मैं कार्य कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, बहुत सारे काम मैं करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ करता हूँ और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे पास रखी है। तो मैं उसको ईमानदारी के साथ करने का पूरा प्रयास करता हूँ। आप लोगों को अगर मैंने यह लालच दिया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यह मुझे मेरा करने पूरा करने का भी कर्तव्य है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझा दूं कि आप लोग अगर कहीं भी जीवों पर दया कर रहे हैं ना, तो आप लोग रोटी अगर डाल रहे हैं किसी को भी, तो कीड़े मकोड़े भी कुछ भी इस तरह से तो रोज डालिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो डालिएगा मत। अगर आप वहां पर जाकर के 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपने वहां ऐसे किस करना शुरू कर दिया, आपने देना रोटी डालने शुरू कर दिया, कुछ आपने भोज्य पदार्थ उन जीवों को उनको कर दिया, तो आसान्वित हो जाते हैं। निश्चित तौर पर वो आसान्वित होते हैं कि आज मेरे वो आएंगे और वो मुझे देंगे कुछ न कुछ। तो वो आज पता नहीं क्या चीज लाएंगे, कैसे हमें क्या मिलने वाला है, वो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है और वहां पर आकर के वो वेट करते हैं आपका। तो अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन कीजिएगा प्लीज, और नहीं करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह जो आशा है ना, यह बहुत असहनीय होता है और पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है। तो आशा का बंधन विरह के दुख से भी भयानक होता है, ठीक है ना। तो बड़ा एक अलग वो है। तो आप लोग इसको समझिए कि मैं अगर आप लोगों को लेकर के आया हूं, तो मैं अपने टाइम में से टाइम निकाल करके ये चीजें सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, मैं जो भी मेरे भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हों, वो सभी निश्चित तौर पे वो आशा में होंगे कि आज वो आएंगे और पढ़ाएंगे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, लाइव आऊंगा, जरूर आऊंगा। थोड़ा सा सेटअप की वो है, जैसे ही सेटअप ठीक होगा कि मेरा वाईफाई वगैरह सब ठीक हो जाएगा, तो मैं एक जहां पर मैं हूँ, अब यहाँ पर मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ और रहता कहीं और हूँ, तो किस तरह से वो हो रही व्यवस्था, वो तो हो रही है। तो मैं उसको लेकर के जब आऊंगा तो लाइव पर आऊंगा, तो लाइव पर निश्चित तौर पर आप लोगों को जो भी समस्या रहेगी उसको आदान प्रदान करते रहेंगे। वैसे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, ये कारक एवं, तो आप लोग इनको जरूर समझ लें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक रूप याद करना पड़ेगा, वो भी याद कर लीजिएगा। एक रूप अभी याद कीजिएगा, बालक का, राम का, कोई भी। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालकः हे बालकौ हे बालकाः। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम हे रामो हे रामा। तो अगर आपने ये रूप जैसे याद कर लिया है ना, एक आपको ये रूप ही है, ये जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये हमने बताया आपको, ये रूप का ही अंश है, ये शब्द रूप है। रूप में मैं घुस जाऊंगा तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार की चीजें हैं।
अब आप यहां देखेंगे संज्ञा सर्वनाम, मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को मैं पकड़ के रखा हूं कि जो भी चीजें आएंगी मैं एकदम क्लियर करता चला जाऊंगा, समय समय पर मैं इसका उद्घाटन करता रहूंगा कि संज्ञा का क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो लेकिन अब इस कड़ी में मैं भटकना नहीं चाह रहा हूं अभी। ये जो इंपॉर्टेंट है तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से आप इनको याद कर लिए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। तो आप लोग निश्चित तौर पे मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। कर्ता को प्रथमा कहते हैं, द्वितीय को कर्म कहते हैं, तृतीय को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान कहते हैं, षष्ठी को संबंध कहते हैं, सप्तमी को, अब सप्तमी को क्या कहते हैं, सप्तमी को अधिकरण कहते हैं, अष्टमी को संबोधन कहते हैं। तो यह एक आप लोगों के लिए एक चार्ट बन गया है, अब इसको आपने याद कर लिया। यहीं पर मैं वचन आपको बता देता हूं, वचन आप याद रखिएगा। वचन संस्कृत में वचन, पहले हिंदी में समझ लीजिए, नहीं संस्कृत में समझिए, संस्कृत में तीन, संस्कृत में कितने होते हैं, तीन वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, एक वचन की विवक्षा में एक वचन, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन, और दो से अधिक होने पर बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यह कहां होता है, संस्कृत में। हिंदी में, हिंदी में होते हैं केवल दो वचन। क्या होते हैं, दो, दो वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, और एक से अधिक होने पर बहुवचन। एक से अधिक होने पर बहुवचन। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जहां पर वचन में तीन की संख्या पाई गई है। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, और दो से अधिक जैसे हुआ बहुवचन। लेकिन संस्कृत में और अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में भी दो ही होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने होते हैं, अंग्रेजी में दो, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। और हिंदी में क्या होता है, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में क्या होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। आपको यहां भी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपने खूब अच्छे तरीके से समझ लिया कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। यह पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो आप लोग इनसे घबराइएगा मत। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होते हैं, अंग्रेजी में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो अगला मैं अब इसके बाद, आपने उम्मीद करता हूं कि आप ये कारक आपके समझ में आ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं समास की तरफ, अब उसको वहां पर लेके चलता हूं, और फिर इसके बाद मैं घूम करके कारक में आऊंगा जब, तो कारक में फिर मैं पढ़ाऊंगा अलग टॉपिक में। तो यह आपके समास में ही समाहित है, क्योंकि जब हम द्वितीय की बात करेंगे, देखिए द्वितीय से लेके यहां से लेके सप्तमी तक, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक तत्पुरुष कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पे अब चिन्ह के आधार पर, अगर आपको चिन्ह नहीं याद है, यानी कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो द्वितीय को कर्म कहते हैं, तृतीय को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान कहते हैं, षष्ठी को संबंध कहते हैं, सप्तमी को अधिकरण कहते हैं। यह याद रख लीजिएगा कि द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण। याद रखिएगा, कर्ता कर्म है ना, कर्ता, प्रथमा को कर्ता, द्वितीय को कर्म, तृतीय को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण, और अष्टमी या संबोधन को संबोधन कहते हैं। यह बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से याद कर लीजिए, बिल्कुल रखा हुआ होना चाहिए, इनके चिन्ह रखे होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान के लिए, और संप्रदान संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी, और अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे। अब ये बिल्कुल आपने रख लिया। अब रखने के बाद अब इनका यूज आप देखिएगा समास में किस प्रकार से होता है। अब उस पर आते हैं।